नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टीजी 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, अर्थात जो कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो कि 19 मार्च 2021 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान एक माध्यमिक विंडो है जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है। तो इनमें से कौन सी एक माध्यमिक विंडो है जो उपयोगकर्ता होता है उसको एक कमांड करने की अनुमति देती है? तो कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डायलॉग बॉक्स कहते हैं, जो कि एक माध्यमिक विंडो होती है। क्या होती है? एक माध्यमिक अर्थात सेकेंडरी विंडो होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित अर्थात बदलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम का करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से सही विकल्प को चुनना था, जिसमें ऑप्शन दे रखा था बैंडेड रो, कॉलम सभी रो, कॉलम का सारांश प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दो दे रखा था बैंडेड रो, कॉलम में अन्य रो, कॉलम की तुलना में एक या अधिक अतिरिक्त सेल हो सकते हैं। तीन दे रखा है बैंडेड रो, कॉलम दो या अधिक रो, कॉलम को मिलाकर बनती है। और इसमें राइट आंसर दे रखा है बैंडेड रो, कॉलम में सम और विषम रो और कॉलम को दूसरे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित अर्थात बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्क्रॉल बार से नीचे या ऊपर देख सकते हैं, अर्थात जो आपको जानकारी नहीं दिख रही है उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वेब पेज के लिंक, छवि या चिन्ह को क्या कहा जाता है जो किसी दूसरे वेब पेज से जुड़ा होता है? तो दोस्तों, उसके उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। उसको क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियम के एक समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो डेटा संचार को नियंत्रित करने वाला नियमों का एक समुच्चय होता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की पहली कॉलम का लेवल क्या होता है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है अर्थात MS एक्सेल वर्कशीट की पहली कॉलम होता है, उसका लेवल होता है ये। उसका लेवल क्या होता है? ये लेवल होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेनू आइटम का प्रयोग विभिन्न प्रस्तुति दृश्य अर्थात प्रेजेंटेशन व्यू विकल्पों को देखने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यू का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? व्यू का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सत्य अथवा असत्य कथन की पहचान करें। इनमें से सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है, जिसमें एक नंबर पर दे रखा विन जिप कोई संपीड़न नहीं करता है अर्थात कंप्रेशन नहीं करता है। ऑप्शन सॉरी सेकंड नंबर पर दे रखा है लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा कथन तो सत्य है दोनों में से और कौन सा कथन गलत है, ये दोनों में से बताना है आपको। तो पहला कथन गलत है। पहला कथन क्या है? जो विन विन जिप है वो कोई संपीड़न अर्थात कंप्रेशन नहीं करता है, जबकि लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला तो असत्य है और दूसरा सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन
असत्य कथन है और दूसरा कथन सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा। इनमें से निम्नलिखित जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन दे रखा है, ये बराबर सम सम एक दो ई, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान होगा 3। इसका मान क्या होगा, 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, विंडोज 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था। तो दोस्तों विंडोज 10 को 2015 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 2015 में जारी किया गया था विंडोज 10 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर एक समय के प्रति संवेदी सेवा है। इनमें से कौन सी इंटरनेट पर एक समय के लिए प्रति संवेदी सेवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेट टेलीफोनी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों वह प्रणाली होती है स्वचालन। कौन सी होती है, स्वचालन विशेषता होती है। क्या होती है, स्वचालन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, यूआरएल का अर्थ क्या है। अर्थात यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म बताना है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये किसी कंप्यूटर लेवल की किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अर्थात आपको इसमें शॉर्टकट की बताना है कि एमएस एक्सेल होता है उसकी किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस राइट रो का। किसका करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रुटि मान नहीं है बल्कि एक विशेष मान है जिसे आप मैन्युअल रूप से एक सेल में दर्ज कर सकते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपके पास अभी तक आवश्यक मान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एज एन बटे ये। क्या हो जाएगा, हेज एन बटे ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 7 का ASC डबल आई कोड 001101 है। तो 8 का ASCII कोड क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। 8 का ASCII कोड बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 00111000। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और उन्हें प्रिंट करने की सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज देता है। कौन देता है, मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, MFLOPS क्या है। MFLOPS क्या है। तो दोस्तों इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी गति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, MS वर्ड 2007 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से MS वर्ड है 2007, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के पेज लेआउट मेनू में नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। नॉर्मल नाम का क्या होता है, एक मार्जिन होता है। तो यह सही है, नॉर्मल नाम का एक मार्जिन होता है। अगला ऑप्शन दे रखा, कथन दे रखा है, एक समय में एक से अधिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ संपादित अर्थात एडिट किया जा सकता है। तो एक साथ एडिट नहीं किया जा सकता और एक साथ देखा भी नहीं जा सकता। तो ये कथन क्या है, गलत है। तो पहला पहला कथन है वो सत्य है जबकि दूसरा कथन है वो असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला कथन सत्य और दूसरा असत्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत अर्थात एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो टीसीपी है वो एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये वह एक अनुप्रयोग अनुप्रयोग परत प्रोटोकॉल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है सीएडी का पूर्ण रूप क्या है, सीएडी का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है? इनमें से कौन सा है जो कि किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी दबाए? कौन सी फंक्शन कुंजी दबाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। कौन सी कुंजी दबाते हैं? F2। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा मार्जिन नहीं होता है? फ्रेम्ड, नॉर्मल, नेरो या वाइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेम्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट की बताना है जो कि मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट की बताना है। तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+M। राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+M। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का क्या अर्थ है? माइक्रोसॉफ्ट अर्थात एमएस वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का क्या अर्थ है? मैक्रो का अर्थ बताना है। तो मैक्रो का अर्थ होता है मैक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? एक श्रेणी होती है जिन्हें आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ ले जा सकते हैं, ले आते हैं। क्या करते हैं? ले आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा लाइनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशिका को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? लाइनक्स होता है उसमें प्रत्येक फाइल या डायरेक्टरी को विशिष्ट रूप से पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है आई नोड। उसे क्या कहा जाता है? आई नोड। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 256 निब्बल्स के बराबर होता है? 256 निब्बल्स के बराबर कितना बाइट होता है? तो दोस्तों 256 निब्बल्स में 2 का भाग देना है तो बाइट्स आ जाएगा। कितना देना है? 2 का भाग देना है तो बाइट्स आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 128 बाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन वैध सेल एड्रेस नहीं है? तो इनमें से वैध सेल एड्रेस कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो चौथा नंबर का ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एक वैध सेल एड्रेस नहीं है, जबकि ये तीनों क्या है? एक वैध सेल एड्रेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताजा करने की आवश्यकता होती है? इनमें से किस डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर अर्थात रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रैम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी रैम को। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरपनेट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में GIGO का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात गीगो का पूर्ण रूप फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन्यू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने,
परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है, तो वह होता है रिव्यू। कौन सा होता है? रिव्यू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? इनमें से एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम। एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, जबकि स्टार, रिंग व बस ये सभी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सीपीयू प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए खालिस्तान के साथ सीधे अंत क्रिया अर्थात इंटरेक्ट करती है, तो वह कौन सी होती है? तो वो होती है रैम। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी बटे आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्वरों के बीच संदेशों के आदान प्रदान को संभालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएमटीपी। राइट आंसर क्या होगा? एसएमटीपी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और पांचवी कॉलम के मिलाप वाले सेल का एड्रेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और पांचवें कॉलम के मिलाप वाले सेल का एड्रेस क्या होता है? तो उसका होता है E4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको E4 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट पहुंच प्रदान करता है अर्थात एक्सेस प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा सब्सक्राइबर लाइन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है? तो मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है? विंडोज 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज 10। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि आप एक विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो किस पर क्लिक करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमाइज बटन पर। किस पर क्लिक करेंगे? मिनिमाइज बटन पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की सामग्री को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध तरीका नहीं है? MS एक्सेल होता है, उसकी सेल की सामग्री को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सा एक वैध तरीका नहीं होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, सेल का चयन करें और डिलीट कुंजी दबाए। ऑप्शन 2 दे रखा है, सेल का चयन करें और बैक स्पेस कुंजी दबाए। ऑप्शन 3 दे रखा है, सेल पर राइट क्लिक करे और रिमूव का चयन करे। ऑप्शन 4 दे रखा है, सेल पर राइट क्लिक करे और क्लियर कंटेंट का चयन करे। तो दोस्तों इनमें से ये तीनों है, ये लाल कलर में, ये तो एक वैध तरीका है। ये क्या होता है? किसी भी सेल की सामग्री को डिलीट करने का एक वैध तरीका होता है, जबकि सेल पर राइट क्लिक करे और रिमूव का चयन करे यह एक तरीका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एस रैम में अक्सर एस क्या है? एस का नाम बताना है। तो दोस्तों एस का मतलब होता है स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक। और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या है? इस सूत्र का मान बताना है। तो इस सूत्र का मान दे रखा है 26। कितना दे रखा है? 26। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इनमें से असंगत को छांटना है। तो इनमें से असंगत है ये सभी क्या है? ये तीनों डी रैम, एस रैम, ईप्रोम, ये रैम और रोम के प्रकार है, जबकि मैग्नेटिक टेप है ये इनमें से अलग है, तो ये असंगत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, विंडोज 7 के खालिस्तान अलग अलग संस्करण है जिनमें से प्रत्येक अलग है लेकिन परस्पर व्यापक क्षमताओं के समुच्चय से युक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विंडोज 7 के 6 अलग अलग संस्करण है। क्या है? 6 अलग अलग संस्करण है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर नेटवर्क के वैश्विक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि राउटर नामक उपकरणों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा संचरण अर्थात ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल के एक समान समुच्चय को उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।